वैसे तो मिडिल ईस्ट में इजराइल को अमेरिका का सबसे खास माना जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मिडिल ईस्ट में सत्ता के समीकरण बदलने लगे हैं। वो इसीलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब से 142 अरब डॉलर का हथियार सौदा किया है। वहीं बदले में सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश करेगा। दोनों देशों के बीच ये डील ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका और सऊदी में इतनी बड़ी डील पहले कभी नहीं हुई और इस पूरी डील के बीच इजराइल अपने आप को साइडलाइन किया हुआ महसूस कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि ट्रंप ने सऊदी में बैठकर एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। पहला, ट्रंप अमेरिका के लिए इतना बड़ा निवेश लेकर आए। दूसरा, मिडिल ईस्ट में ईरान और यमन जो अमेरिका के धुर विरोधी हैं, उनसे निपटने के लिए अब अमेरिका की मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम को सऊदी अपने यहाँ पर तैनात करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो सऊदी में जब अमेरिकी हथियार तैनात होंगे तो वो अमेरिका के लिए कमांड कंट्रोल का काम करेंगे, जहां से वो ईरान, हूती, सीरिया और इराक के प्रतिरोधियों को आसानी से निपटा सकता है। और ईरान को लेकर ट्रंप ने तो खुलकर कह दिया है कि ईरान या तो जल्द से जल्द न्यूक्लियर डील कर ले या फिर वो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। आपको बता दें कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की ये पहली बड़ी कूटनीतिक यात्रा है। 4 दिनों की इस यात्रा में वो सऊदी अरब के अलावा कतर और संयुक्त अरब अमीरात का भी दौरा कर रहे हैं। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि इजराइल हमास युद्ध को लेकर भी ये डील अहम मानी जा रही है, क्योंकि हमास के सपोर्ट में जो देश आते हैं उनमें ईरान का सबसे ज्यादा हस्तक्षेप होता है। लेकिन अब जब सऊदी अरब को अमेरिका डिफेंस डील से मजबूत करेगा तो ईरान के लिए भी भौगोलिक तौर से मुश्किलें बढ़ेंगी ही। इस डील का दूसरा बड़ा फायदा इजराइल को मिल सकता है, लेकिन अमेरिका के करीब सऊदी ज्यादा होगा या फिर इजराइल, ये कहा नहीं जा सकता। इस वक्त सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। ऐसे में उसका ध्यान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने 2020 में घोषणा की थी कि वो 2030 तक अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू करेगा। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करना और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बेहद अच्छी दोस्ती मानी जाती है। अमेरिका में उनके राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हो गए। मई 2017 की बात है जब ट्रंप ने अपने पहले टर्म में सऊदी के किंग सलमान के साथ 110 अरब डॉलर की डील साइन की थी। ये डील सबसे बड़ा हथियार सौदा था जिसे चीन और रूस लपकने के लिए तैयार खड़े थे। इस डील के बाद ट्रंप के ऊपर कई सवाल खड़े किए गए। इस डील का मतलब यमन सऊदी युद्ध में घी डालने जैसा था, यानी इसे यमन में हमलों को अमेरिकी हरी झंडी समझा गया, जिसमें सऊदी के ऊपर युद्ध अपराधों के आरोप लगे। लेकिन ट्रंप ने साफ किया कि उनके लिए फायदे वाले आर्थिक संबंध मायने रखते हैं, न कि मानवाधिकार। इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों को पूरा करने के लिए उसे सऊदी की जरूरत है। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में हमले के लिए अमेरिकी सेना को अपना इलाका इस्तेमाल करने की मंजूरी देता है। सऊदी में अमेरिका के ये बेस ईरान और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी ईरान द्वारा खाड़ी में की गई प्रतिरोध की धुरी से निपटने में अहम भूमिका निभाते हैं। अमेरिका और सऊदी के बीच जो 600 अरब डॉलर का निवेश समझौता हो रहा है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, डिफेंस डील, फंड और कई ऊर्जा डील शामिल हैं। इस डील के माध्यम से सऊदी अरब अपने हित साध रहा है तो अमेरिका भी अपने हितों को साधने में लगा हुआ है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई और देशों में भी जाने वाले हैं। वो वहां से क्या डील निकाल के लाते हैं ये देखने वाली बात होगी। हमारे इस वीडियो पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और देश और दुनिया की खबरों को बहुत आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।